मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन मेरे प्रियो कुछ इस तरह से कहता है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मेरे प्रियो, हमने कई बार बाइबल में पढ़ा है, मत्ती की किताब अध्याय 6 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना किया करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, वहीं आगे की आयत में लिखा हुआ, यदि आप पढ़ेंगे मत्ती 6 1 2 3 और 6 से 7 तक, तो वहां लिखा है, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी ना जानने पाए। आज खुदा के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मॉडर्न प्रीचर हैं, जो मॉडर्न प्रचारक हैं, जो फेसबुकिया प्रचारक हैं, यूट्यूबरिया प्रचारक हैं, उन्होंने सेवकाई के मायने को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। दोस्तों, आज वो 40 दिन की फास्टिंग में जाते हैं तो लिखते डे 1 फास्टिंग, डे 2 फास्टिंग, डे 3 फास्टिंग, डे 7 फास्टिंग। मैं पूछता हूं, क्या ये बातें सही हैं कि जब आप उपवास करें, प्रभु का वचन कहता है कि कोई जानने ना पाए, जब आप दान करें तो कोई जानने ना पाए। लेकिन आज गवाहियां होती कि इस बहन ने दान दिया तो इसको बंगला मिला, इस बहन ने दान किया तो इसके घर में कार आ गई, इस बहन ने दान किया, बीज बोया तो बीज बोने की आशीष ये हुई कि इस बहन को संतान मिल गई। मेरे प्रियो, क्या इस तरह का प्रचार आज होना चाहिए समाज में? आप निर्णय लें। यदि आप वास्तविक यीशु से प्रेम करने वाले लोग हैं तो पंजाब के इस गलत प्रचार का विरोध करेंगे और गलत प्रचार के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि गलत प्रचार यीशु ने नहीं किया। यीशु ने दिखावा करने वाले शास्त्री और फरीसियों का विरोध किया है। आप यदि विरोध नहीं कर रहे, आप यदि शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको खुदा के वचन से कोई लेना और देना नहीं है। आप खुद एंटरटेनमेंट करने के लिए खुदा में बैठे हैं। आप खुद चंगाई, चमत्कार और चिन्ह फिरौन के समान देखना चाहते हैं, लेकिन ईमान खुदा में नहीं है। खुदा के लोगों, आज बताना चाहता हूं कि आज इस तरह की सेवकाइयां हो गई हैं जहां फास्टिंग को भी पब्लिकली किया जा रहा है। आज इस तरह की सेवकाइयां हो गई कि हजारों लोगों की भीड़ में बहन को बताया जाता है कि ये बहन 3 महीने से 4000 रुपए का दान बो रही है, 5000 रुपए का दान बो रही है। क्या ये सेवकाई, क्या ये सेवकाइयां, क्या ये पैटर्न आज खुदा को ग्रहण योग्य हैं? क्योंकि ये तो टोटली मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और दिखाया जाता है कि ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द मैन ऑफ गॉड, दिखाया जा रहा है कि मैन ऑफ गॉड ओडी से उतर रहे हैं, मैन ऑफ गॉड जो है वो जगुआर कार से उतर रहे हैं, वो BMW से उतर रहे हैं। दिस इज द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? आप डिसाइड करें इफ यू आर चूजन ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे आप किस प्रीचर के पीछे जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, यू विल गो टू हेल। Why? Because खुदा ने आपको आंखें दी और कहा तुम आंखें रहते हुए भी नहीं देखने पाए और कान रहते हुए भी सुनने नहीं पाए, इस कारण तुम्हें भारी रोग लगा है। यशायाह की भविष्यवाणी आज अंत के दिनों में मेरे प्रियो पूरी हो रही है। और लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे प्रचारकों के पीछे मम्मी और पापा करते हुए फिर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज ग्रैंड ओपनिंग के नाम पर वो अपने कपड़े, अपने सूट, अपने कारों को दिखाने के लिए इस तरह के वीडियोस को पूरी पब्लिकली मसीह समाज को एक प्रॉस्पेरिटी में झोंकने का काम ये प्रचारक कर रहे हैं। कभी भी यीशु के चेले लोग प्रॉस्पेरिटी के पीछे नहीं भागे, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों। लेकिन आज की सेवकाई प्रॉस्पेरिटी के पीछे, क्योंकि इन प्रचारकों को पता है कि इन्हें किस तरह का प्रलोभन दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं, ये प्रलोभन ही देते हैं, ये गाड़ियों का प्रलोभन देते, बैंक बैलेंस का प्रलोभन देते हैं। और इस तरह के प्रचार परमेश्वर के यहाँ ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि कभी भी बेनहिन साहब ने, बिली ग्राहम ने और बड़े बड़े महान संतों ने कभी भी इस तरह का गंदा प्रचार नहीं किया जैसा आज हो रहा है। यीशु ने तो मन फिराव का प्रचार किया, लेकिन आज दिखावे का प्रचार हो रहा है, आज सुनावे का प्रचार हो रहा है, आज दोष लगाने वाला प्रचार हो रहा है कि मैं बढ़ गया, सामने वाला नहीं बढ़ा। खुदा के लोगों में बताना चाहता हूं कि ये प्रचारक खुदा की ओर से नहीं है। अभी भी आंखें खोलें और जाने कि आपके घर में कौन आ रहा है दुआ करने, आपके जीवन में कौन है जिसको आप देख रहे हैं प्रतिदिन की लाइफ में अपना समय दे रहे हैं।
मेरे प्रियो बताना चाहता हूं, आज झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं, कोई अन्य भाषा के खिलाफ बोल रहा है, तो कोई जो है गलत तरह की शिक्षा को प्रेजेंट कर रहा है, कोई जो है प्रॉस्पेरिटी को लेके बात कर रहा है, कोई जो है भिन्न भिन्न तरह के पैटर्न अपना रहा है चंगाई के लिए, लेकिन कोई उद्धार की बात नहीं कर रहा, कोई चंगाई की बात नहीं कर, कोई जो है आपको खुदा में बढ़ने के लिए बात नहीं कर रहा, आत्मिक जीवन के ग्रोथ के लिए बात नहीं कर रहा। वचन तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन चंगाई चंगाई चमत्कार एवरीडे बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा चमत्कार करता है, लेकिन शैतान भी चमत्कार कर लेता है, वो भी कॉपी कर लेता है यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, होशियार रहना है कि ये चंगाई खुदा की ओर से है या वाकई आप दुष्ट की ओर से चंगाइयों को देखकर अपने मन को भटका रहे हैं। मत्ती की किताब अध्याय 6:1 में लिखा हुआ है, सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को, यीशु मसीह ने साफ कहा, सावधान, be aware from the false preacher, from the hypocrite people। hypocrite को हिंदी में पाखंडी कहते हैं, दिखावा करने वाला। आज मैं खुला वचन आपको बताना चाहता हूं, कोई मिलावट नहीं। आज लोग मिलावट में मीठे शब्दों के साथ, खुदा का वचन दोधारी तलवार है खुदा के लोगों, वो मीठा नहीं है, वो मीठा नहीं है, वो खरा है। जिस यीशु को आप सोच रहे हैं कि वो प्रेम करने वाला है और अंत के समय में वो जब आएगा तो आपसे प्रेम करेगा, कतई प्रेम नहीं करेगा, उसका न्याय कठोर होगा, और यदि आप उसके वचन पे नहीं होंगे वो आपको शैतान की लाइन में खड़ा कर देगा। वो कहेगा, हे कुकर्मी, तब आप कहेंगे, हमने तो बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली प्रभु, हमने तो तेरे नाम से चंगाइयां की प्रभु, हमने तेरे नाम से बपतिस्मे दिए प्रभु। प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि मेरे हाथों से चंगाई हो रही है, आई एम अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, बट दे आर फूलिश पीपल, दे आर इडियट्स। Why? Because they don't know the word of God। जब शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आए, उन्होंने कहा कि प्रभु, एक आदमी की एक पत्नी थी और उसके 7 भाई थे, और पहली भाई की पत्नी जब मर गई तो वो दूसरे की पत्नी बन गई, जब दूसरा भाई मर गया तो वो तीसरे की पत्नी बन गई, जब तीसरा भाई मर गया तो चौथे की पत्नी बन गई, और जब वो चौथा भाई मर गया तो 5वें की पत्नी बन गई, जब 5वां मर गया तो 6ठे की बन गई। उसी तरह 7वें की भी पत्नी रह चुकी है, और अंत में ये सब जब मर गए, स्वर्ग में जाएंगे तो किसकी पत्नी कहलाएगी? प्रभु ने कहा, हे अंधो, हे अल्पविश्वासियों, हे मूर्खों, आप पढ़ लीजिए मत्ती 22 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि तुम ना तो परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, ना पवित्र शास्त्र को। आज लोग पवित्र शास्त्र यानी वचन को जानना नहीं चाहते, आज लोग परमेश्वर के कलाम को जानना नहीं चाहते, और वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने उससे कहा, उन लोगों से कहा कि तुम भूल में पड़े हो। आज बहुत सारे लोग, चाहे वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो, चाहे वो कन्वर्टेड हो, अगर उनके जीवन में वचन नहीं है, प्रभु का कलाम नहीं है, वो भूल में पड़े हैं कि उनके जीवन में यीशु है, वो भूल में पड़े हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे, वो भूल में पड़े हैं कि उनका उद्धार हो जाएगा। सच्चाई यह है कि वो एक ग्रसित लोग हैं, सच्चाई यह है कि वो शैतान के वश में हैं, जब तक वो खुदा के सामने तौबा नहीं करेंगे। दिखावे से, हिपोक्राइट थिंग से, क्योंकि खुदा का वचन खरा है मेरे प्रियो, और गलत व्यक्ति को अपना बाप, अपना पापा जी बनाना, अपना मम्मा जी बनाना गलत है। यीशु ने कहा, तो पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना, लेकिन आज की शिक्षा में एक आयत पकड़ ली, पौलुस ने तीमुथियुस को अपना आत्मिक बेटा बोला, लेकिन क्या तीमुथियुस ने कभी पौलुस को अपना पापा बोला? क्या तीमुथियुस ने कभी अपना पिता बोला? नहीं, पौलुस उसे बोलता था। लेकिन अभी क्या ना, अपने आप को महिमा लेने के लिए यूहन्ना ने कहा कि वो बढ़े, यीशु बढ़े और मैं घटूं। लेकिन आज प्रीचर कह रहा है कि यीशु घटे
और मैं बढ़ूं, मैं बढ़ूं। आज बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है चंगाई को, दिखावे को, कि पापा जी ने आज क्या पहना है, मैं भी ऐसे ही कुर्ता सिलवाऊंगा। नकलबाजी कर रहे हैं। एक प्रचारक है, उसका नाम नहीं लूंगा, फेसबुक स्टेटस पर जो उनके पापा जी ने पहना था व्हाइट कुर्ता, वही कुर्ता पहन के पापा जी के साथ फोटो डाल के ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इनके इक्वलिटी में हूं, मैं इनके समान हूं। पंजाब में एक प्रचारक है, क्योंकि मैं पंजाब अक्सर जाता रहता हूं, हरियाणा जाता रहता हूं, यूपी में तो ऑल यूपी में अपने तमाम सेवक हैं, लेकिन यूपी के बाहर भी जब बाहर जाता हूं तो गलत शिक्षाओं का बहुत सामना करना पड़ता है, स्पेशली पंजाब में। भिन्न गलत शिक्षा। यीशु के साथ मरियम की फोटो लगाते हैं। ऐसे ऐसे पादरियों को देखा जिन्हें उद्धार नहीं पता, वो सेवक हैं। जिन्हें बाइबल का भी नहीं पता, वो प्रचारक हैं। और कौन से प्रचारक है मेरे प्रियो, आप जान लो, हीलिंग वाले। टच 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 टच, फायर 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 फायर। खुद के जीवन में ठंडा पड़ा है, लेकिन दूसरे के जीवन में आग लगाते घूम रहे हैं। और यही आग ये चर्चेस में भी लगा रहे हैं, बुराई की आग। जीवन नहीं बदला है, लेकिन टच टच टच। ऐसे प्रीचरों से मिला हूं और ऐसे लोगों से ही मिला हूं जो पाम संडे में गधे के ऊपर बैठकर जाते हैं, बोलते यीशु मसीह गया। तो मैंने बोला यीशु मसीह क्रूज पर भी चढ़ा है, आप भी क्रूज बनवाओ और चढ़ जाओ। हल्के हल्के अच्छी चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं। पैर धुलना, डालियां बिछवाना अपने आगे। पादरी अपने आगे डालियां बिछवाता है, रेड कारपेट बिछवाता है, बोलता है यीशु गधे से आया, मैं भी एंट्री गधे से करूंगा। उस समय गधा था, इसलिए उसने गधे से एंट्री की। आप क्यों दिखाना चाह रहे हो कि आप यीशु के बराबर हो? आज बहुत सारे प्रचारक अपने आप को यीशु मसीह के बराबर समझ बैठे हैं, ये उनकी भूल है। घमंड से भर गए उनके चर्च में, उनके डेरों में लाखों भीड़ आ रही, तो ध्यान रखे राम रहीम का डेरा भी भर जाता था, आज खाली पड़ा है। खुदा के यहां देर है, अंधेर नहीं है। वो ऊपर से ऐसा पटकेगा कि सारा घमंड, सारा टेढ़ापन, गुंडागर्दी, सारा गलत प्रचार निकल जाएगा। इसलिए परमेश्वर सबको मौका देता है कि तू दिखावा कर रहा है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। तू गलत शिक्षा का प्रचार कर रहा है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। गलातियों की किताब 1 अध्याय 7 पद 8 पद 9 पद लिख लीजिए और पढ़िए, वहां पर आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि पौलुस कहता है कि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उतरे और प्रचार करे कोई दूसरा शिक्षा, तो उसकी दूसरी शिक्षा को मत मानना, बल्कि उसे घर में ना घुसने देना, उसे नमस्कार भी मत करना, उससे दूरी बना लेना। क्योंकि वो परमेश्वर का फरिश्ता नहीं है, वो शैतान का फरिश्ता है और तुम्हें नरक के लिए लीड करेगा। ताकि लोगों, साउंड प्रीचरों को लिखा है अंत के दिनों में लोग पसंद नहीं करेंगे। नो नीड। आज बकवादी लोग, चमत्कार, चाहे बोले झूठे चमत्कार क्यों ना हो, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। और इस कदर भाग रहे हैं कि उन्हें मानो यीशु की जरूरत नहीं है। वो दूसरे की सामर्थ पर निर्भर हैं। वो अगर खुद घुटने टेके तो खुदा उनके ऊपर उतर सकता है। वो अगर खुद अपना प्रार्थना का जीवन, प्रतिदिन का जीवन, मॉर्निंग प्रेयर का जीवन मजबूत कर ले, तो उन्हें किसी भी मनुष्य की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को जो उसके नाम पर ईमान रखता है मजबूत बनाया है। जो अधिकार आदम में हमने खो दिया था, आज वो अधिकार हमारे जीवनों में बसा हुआ है। लेकिन आप भटक रहे हैं। जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज हम पागल हो रहे हैं ऐसे प्रचारकों के पीछे और बोलते हैं पप्पा जी मैनू हाथ रख दे, आपा प्रॉब्लम चली जाएगी।
पापा जी के हाथ रख दें और स्वर्गदूतों के हाथ रखने से आपकी समस्या, आपके पाप क्षमा तब तक नहीं होंगे जब तक आप यीशु मसीह के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। खुदा के लोगों, दिखावे से भागे, दिखावे वाली कलीसियाओं से भागे, जहां सिर्फ 25 दिसंबर को नए कपड़े पहनकर अच्छी बाइक, अच्छी कार को लेकर दिखाने के लिए, दिखावे के लिए इकट्ठा होते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन के लिए। मैं बता रहा हूं, आज 90% चर्चेस के अंदर एक दूसरे के प्रति जलन है। चर्चेस में प्रेम खत्म हो गया है, लेकिन सब चंगाइयों को फॉलो कर रहे हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, एक दूसरे से जलन है। अभी कुर्सी के लिए एक चर्च में लड़ाई हो रही थी। व्हाट इज बिलीवर? कहां गया तुम्हारा फेथ? किस टाइप के आप विश्वासी हो? व्हाट काइंड ऑफ बिलीवर? चेयर के लिए फाइटिंग कर रहे थे, कूलर के लिए फाइटिंग कर रहे थे, हवा के लिए फाइटिंग कर रहे थे। ये विश्वासी लोग हैं, ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, इनके अंदर प्रेम नहीं है। खुदा का प्रेम क्या है? यीशु ने सेत में प्रेम किया। किसको फॉलो कर रहे हो तुम? अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने समाज को धोखा दे रहे हो, अपनी जाति को धोखा दे रहे हो, अपने लोगों को धोखा दे रहे हो। जिस समुदाय से तुम निकल कर आए हो उनको धोखा दे रहे हो। आप न अपने समुदाय के हुए, न मसीह के हुए, न मसीह के लोगों के हुए। खुदा के लोगों, खुदा आपको बुद्धि दे, समझ दे, सही प्रचारकों को फॉलो करें, उसके पीछे चले। यहाँ बैठे एक जन को खुदावन की बरकत, आशीष बनी रहे, मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी दुआ करेंगे, खुदा आपको टच करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।